अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल देख रहे हैं। यार आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है यार हम किसी भी तरीके से ना लीगली रास्ते से या डंकी लगाकर किसी भी तरीके से यार हम पाकिस्तान से यूरोप की तरफ मूव हो जाएं। यार आज का हमारा टॉपिक है हम किस तरह तुर्की से बाय शिप डंकी लगाकर समंदर के रास्ते से डंकी लगाकर तुर्की से डंकी लगाकर समंदर की गेम कर समंदरी रास्ते से शिप की गेम कर तुर्की से हम कैसे इटली जा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम तुर्की से डंकी लगाकर बाय शिप गेम करके तुर्की से इटली कैसे जा सकते हैं। अगर यार उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे यूट्यूब चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यार मैं आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। देखिए अब 2024 चल रहा है, अगस्त का महीना। आजकल जो डंकी है ना फुल अरूज पर है क्योंकि एजेंट माफिया लोग भी इन दिनों में सर्दियों की निस्बत गर्मियों की निस्बत ये जो आम टेम्परेचर नॉर्मल वाले दिन है ना इन दिनों में डंकी लगवाते हैं। ठीक है, ये जो अगस्त सितंबर के 2-3 महीने होते हैं ना ये भरपूर डंकी वाले होते हैं। इन महीनों के अंदर ना बहुत ही तेजी के साथ अनलीगल लोग जो है ना डंकी लगाकर गैर मुल्की सरहद को क्रॉस कर दूसरे मुमालिक में एंटर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि तुर्की से हम डंकी लगाकर बाय शिप कैसे इटली जा सकते हैं। देखिए अब 2024 चल रहा है, 8वां महीना है। ठीक है, आज जैसे कि मैंने 26 तारीख 8वें महीने 2024 की यूनान की न्यूज सुनी है कि 57 तारकीन वतन मुख्तलिफ मुमालिक से उनका तल्लक था जो तुर्की से डंकी लगाकर बाय शिप बाय समंदर की गेम कर यूनान की हदूद में उनको गिरफ्तार किया गया। यूनान की हदूद के अंदर उनको रिसीव किया गया। बावजह ये थी कि उनको रिसीव करने की कि उनका जो जहाज था उनका जो शिप था ना वो खराब हो गया था। तो इस वजह से यूनानी जो फोर्स है ना जो समंदरी फोर्स है उसने उन 57 तारकीन वतन को रिसीव कर उनकी जान को बचाया था। अब 2024 के अंदर या इससे पहले ठीक है ना 2024 में समंदरी गेम के क्या हालात हैं और इससे पहले समंदरी गेम के क्या हालात है इसके बारे में आज आपको मुकम्मल तौर पर बताते हैं। देखिए ये जो खुश्की के रास्ते हैं ना यूनान बुल्गारिया इसके अंदर आपकी जान को 50% चांस होते हैं आपकी जान जाने के और 50% चांस होते हैं आपके आगे जाने के। ठीक है, क्योंकि 50% आपकी जिंदगी को नुकसान इस तरह होता है कि आर्मी वाले आपको कहीं गोली ना मार दें। ठीक है, और यहाँ कोई जो डेंजरस या खतरनाक जानवर हैं वो आप पर हमला कर आपको शदीद जख्मी कर आपको नुकसान ना पहुंचा दें। 50% मौत के चांस होते हैं और 50% आगे जाने के चांस होते हैं। यूनान वाले रास्ते और बुल्गारिया के रास्ते आपकी जान को इतना खतरा नहीं होता। आप इतने रिस्कली नहीं होते अपनी जान की तरफ से। आप रिस्क लेकर यूरोप की तरफ मूव होने की यूनान के रास्ते बुल्गारिया के रास्ते जंगलात से गुजर कर आगे जाने की कोशिश करते हैं, रिस्क ले लेते हैं। लेकिन ये जो शिप का रास्ता है ना डंकी लगाकर शिप के जरिए यूरोप मूव होना तुर्की से ठीक है डंकी लगा के ये यकीनन 99.90% जो है ना ये जान का रिस्क होता है। इसके अंदर आपकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। इस तरह कह लें कि अगर आप बाय शिप का सफर करते हैं ना डंकी लगाकर तुर्की से अगर आप इटली जाते हैं समंदरी रास्ते से तो आप इस तरह कह सकते हैं कि 99.90% आपकी जो जान होती है ना इजराइल के हाथ में होती है। आप मगरमच्छ के मुंह में बैठ के जा रहे होते हैं। ठीक है, एक तरफ आपके कीमती ख्वाब होते हैं ठीक है कि हम किसी भी तरीके से यूरोप पहुंच जाएं, अपने माँ बाप का सहारा बन जाए, अपने बहन भाइयों का सहारा बन जाए। अगर उधर 1 मिनट नहीं लगता, बाजी जो है ना पलटने में देर नहीं लगती। आपके सुहाने ख्वाब जो है ना वो ढेर के ढेर हो सकते हैं, जीरो के जीरो हो सकते हैं। वो अब बाजी कैसे पलट सकती है। अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी वहां पे ही समंदर के अंदर ही खत्म हो जाए, आपकी शिप को कोई खतरा महसूस हो, आपकी शिप खराब हो जाए, कोई जानवर आप पर समंदरी जानवर आप पर हमला कर दे, आपकी शिप खराब हो जाए। इस तरह यार इंसानी जिंदगी को खतरा होता है। ठीक है ना,
अब आपको पता होगा 2022 के अंदर हमारे कितने कीमती भाइयों की जानें गई हैं, तकरीबन 150-200 के करीब हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो तारकीन मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले हमारे भाई थे, लीबिया के मुख्तलिफ जजायर से वो निकले डंकी लगाकर इटली जाने के लिए। अब रास्ते के अंदर उनका जब शिप खराब हो गया, शिप खराब होने की वजह से अब शिप के अंदर बंदों की गुंजाइश है, 50 बंदों की गुंजाइश है। एजेंट लोगों ने उस शिप के अंदर 150-200 बंदा बिठाया हुआ है रास्ते के अंदर। जब वो इटली या यूनान के पानी में एंटर हुए हमारे भाई 2022 के अंदर लीबिया से जाते हुए, ठीक है ना, लीबिया से जाते हुए जब हमारे भाई गए हैं, ठीक है, शिप खराब हो गई है। अब वो उनकी जो सुहाने ख्वाब थे उनकी मौत के अंदर, उनकी आखिरत के अंदर चेंज हो गए हैं, इस तरह कह लें उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। अब यार उनके माँ बाप से, उनके बहन भाइयों से पूछो, हाँ जरा उनके भाइयों से, उनकी माओ से, बहनों से, उस दुखी बाप से पूछो हाँ जिसने अपने ने जवान बेटे को 25 साल 30 साल पाल कर, ठीक है, समंदर के हवाले कर दिया। ठीक है यार, ये जो समंदर की गेम होती है ना, बहुत ही रिस्क ली होती है, इसमें आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है और आगे आप के लिए जाने के पॉइंट जो होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं। यार अगर आप पाकिस्तान में रहकर थोड़े से पैसे खर्च कर लीगली तौर पर जाओ, अब देखें कि तुर्की से बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम डंकी लगाकर ना बाय शिप की डंकी लगाकर तुर्की से इटली चले जाएं। अब जो इस गेम का जो डंकी लगाने वाली गेम है ना, तुर्की से इटली जाने के लिए बाय शिप की, अब इसका जो रेट है ना यूरो में इस वक्त चल रहा है 8,000 यूरो से लेकर 16,000 यूरो तक, 12,000 यूरो तक इस गेम का रेट चल रहा है, जो कि पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन 18 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक बाय शिप जो सफर है तुर्की से इटली का डंकी का, वो का जो रेट है 18 लाख से 25 लाख तक चल रहा है। यार आपने 18 लाख से लेकर 25 लाख तक इतने पैसे लगाकर अपनी मौत को ही दावत देनी है ना, इससे बेहतर है कि आप पाकिस्तान में रहकर थोड़ा सा इंतजार कर लेकिन लीगली तौर पर जाएं। अपनी जान को आपने खतरा डालकर इतने पैसे एजेंटों को देकर फिर मौत के मुंह में बैठकर आपने जाना डंकी लगाकर इटली में, तो इस तरह आपकी जान को ज्यादा खतरा होता है। मेरे भाई थोड़ा सा पाकिस्तान में इंतजार कर लें, लीगली तौर पर जाएं। एक हमारे पाकिस्तानी को कसूर ये है कि ये जो यूरोप का कीड़ा ना यार, ये बहुत ही गंदा कीड़ा है। ये जो कीड़ा उतनी देर तक बंदे को सुकून नहीं लेने देता, उतनी देर तक बंदे की बहुत ही खास जगह में चुरमुर करता रहता है, जितनी देर तक बंदा यूरोप पहुंच ना जाए। अब बंदा जब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ता है ना, तो वो जो कीड़ा होता है ना बंदे को के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। ठीक है ना, बंदा अपना लाख रुपए का नुकसान करता है। और ये जो समंदरी रहता है ना, इसमें यार अपनी जान का बहुत ही ज्यादा बंदों की जानें चली जाती हैं। बंदा समंदर के अंदर ही मर जाता है, फिर उसकी जो लाश होती है ना किसी को वसूल होती है। पीछे घर वाले अपनी कीमती औलाद को भी खो बैठते हैं बगैर मुंह देखे, बगैर उसका मुंह देखे। यार इतना दुख होने वाली बात होती है ना। आप यकीन मानो यार, आप उन लोगों से पूछो जाके जिनके माँ बाप के बेटे 2022 में लीबिया के मुख्तलिफ जजायर से इटली जाने के लिए डंकी लगाकर बाय शिप के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मौत वाक़िया हो गई है। उस दुखी बाप की जाकर कैफियत देखो, जिसने यार 25 साल लगाकर अपना बेटा पाल कर जवान किया, उसे आखिरी बार उसके अपने बेटे का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। उस माँ से जाके पूछो यार, माओ की बेटियों की, बाप की, बहन भाइयों की नींदें हराम हो जाती हैं जब बंदा डंकी के सफर पे होता है। मेरे भाई अगर आपने डंकी लगाकर समुद्री रास्ते से जाना है ना, तो यार आपको मौत के मुंह को और मौत को मासी कहकर जाना पड़ेगा। यार इसके अंदर आपकी जान को बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर आपने यार यूरोप जाना है तो लीगली तौर पर जाएं। अब ये 26 तारीख 8वां महीना अगस्त के महीने 2024 को तुर्की के मुख्तलिफ जजीरों से अब अनलीगल गैर कानूनी तौर पर एक शिप, छोटा सा स्पीड बोट निकली है। 57 उसमें तारकीने वतन बैठे हुए थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था। अब ये जो 57 जो तारकीने वतन है जो मुख्तलिफ
मुल्कों से तल्लुक रखने वाले हैं, ठीक है। अब ये तुर्की के मुख्तलिफ जजायर से डंकी लगाकर बाय शिप समंदरी रास्ते से गैर कानूनी तरीके से, ठीक है, अपनी मौत को मासी बनाकर, ठीक है, मौत के मुंह में बैठकर अब तुर्की से जा रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं पता कि हमने यूरोप पहुंचना भी है कि नहीं। हमारे सुहाने ख्वाब जो हैं, जो हमने अपने दिमाग में सुहाने ख्वाब सजाए हुए हैं, वो हमारे पूरे होंगे भी कि नहीं, ठीक है ना। वो सुहाने ख्वाब लेकर निकले हैं, एक तरफ मौत है, एक तरफ सुहाने ख्वाब है, लेकिन उनको नहीं पता हम मौत की तरफ जा रहे हैं कि अपने सुहाने ख्वाबों की तरफ जा रहे हैं। अब उनके यूनान के पानी में एंटर होते ही, ठीक है ना, यूनान के पानी में एंटर होते ही उनका जो शिप है, जो स्पीड बोट है, वो खराब होना शुरू हो गई है। अल्लाह की कुदरत देखें कि जब यूनानी जो फोर्स है ना, समंदरी फोर्स है, उसे पता चला कि इस तरह गैर कानूनी तौर पर एक शिप आ रहा है, ठीक है, उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए जो यूनानी आर्मी है ना, जो समंदरी फोर्स है, उन्होंने अपना एक बेड़ा लेकर उन जाकर 57 तारकी ने वतन को बचाया है। अब देखें यार, ये आज का मामूल नहीं, ये आज की न्यूज नहीं, काफी मरतबा इस तरह हुआ है कि तुर्की से, लीबिया से यार इस तरह ये स्पीड बोट या ये जो कश्ती होती हैं डंकी लगाने वाली गैर कानूनी, जो कश्तियों पर बिठाकर स्मगलिंग की जाती है इंसानों की, ये अक्सर इस तरह होता है कि किसी ना किसी तुर्की का पानी या लीबिया के पानी को क्रॉस करने के बाद जब किसी दूसरे कंट्री की हदूद में ये शिप या स्पीड बोट दाखिल होती है, हमेशा खराब हो जाती है, ठीक है ना। इस तरह दूसरों की जानों को भी खतरा हो जाता है। एजेंट लोग क्यों नहीं यार अपनी औलाद को भेजते, ठीक है ना। अगर वो आपके ताबेदार हो, आपको भेजने के इतने काबिल होते हैं, तो वो अपनी औलाद को क्यों नहीं इन स्पीड बोट में, इन शिप्स में बिठाकर भेजते? क्योंकि उनको पता होता है कि जो माँ बाप अपनी औलाद का दर्द रखते हैं ना, वो इन रास्तों से नहीं उनको भेजते। यार अगर आप 25 से 30 लाख रुपए लगाकर, अपने कीमती पैसे लगाकर इस रास्ते से यूरोप जा रहे हो, ठीक है, जिस एजेंट के जरिए जा रहे हो, वो एजेंट अपने बेटे को भी तो भेज सकता है ना, अपने भाई को भी भेज सकता है ना, क्यों नहीं भेजता? उसे पता है पैसे तो दोबारा जिंदगी में आ जाएंगे, लेकिन ये जो जान है ना, ये कीमती जान एक मरतबा चली गई, ये वापस नहीं आनी। तो भाईजान आपको पता कि जिंदगी मौत का इस गेम में काफी नुकसान होता है, काफी रिस्क होता है भाई मेरे। अगर आपने यूरोप जाना ही है ना, तो यार लीगली रास्ता अख्तियार करो। अब आपको पता है यार, जितनी बार भी लीबिया से, तुर्की से, मुख्तलिफ जजायर से ये कश्तियां जब निकली हैं, ठीक है, ये किसी ना किसी कंट्री के पास जाकर स्पीड बोट, ये जो कश्तियां खराब हो जाती हैं, इस तरह दूसरे लोगों की जानों को भी खतरा होता है। अगर वो यूनान फोर्स है या दूसरे कंट्री के जो फोर्सेस हैं, अगर ना गेम को रिसीव करती, ना कश्ती के पास जाके उनको बचाती, तो उन लोगों का भी यही हादसा उनके साथ पेश आना था। उन्होंने भी समंदर के अंदर, उनकी कश्ती ने तबाह हो जाना था, बर्बाद हो जाना था, उन लोगों ने भी समंदर के अंदर ही रह जाना था। अब जो ये इन तरीकों से गए हुए हैं ना, उन लोगों से पूछें कि समंदर के अंदर 6 दिन 6 रातें, 6 दिन 6 रातें किस तरह गुजार कर वो सफर करते हैं, उनसे अकेले बैठकर पूछें कि एक तरफ मौत, एक तरफ सुहाने ख्वाब होते हैं इंसान के, ठीक है ना। मेरे भाईजान, अगर आपने जाना, लीगली रास्ता इख्तियार करके जाएं, अपनी मौत को मासी कह कर ना जाएं। अगर आपने इस तरह यूरोप जाना ना, 6 दिन 6 रातें आप किसी कब्रिस्तान में अगर बैठ सकते हैं ना, तो आप इन कश्तियों पर बैठकर फिर यूरोप भी जा सकते हैं। भाई अपनी जिंदगी को अल्लाह पाक की एक नेमत समझकर थोड़ा सा इंतजार कर पाकिस्तान में रहकर लीगली तौर पर जाएं। आपको पता है कि अक्सर जब ये कश्तियां जाती है किसी ना किसी कंट्री के पास, किसी ना किसी सरहद के पास, जैसे माल्टा हो गया, साइप्रस हो गया, यूनान हो गया, ग्रीस हो गया, इनके पास अक्सर ये जो कश्तियां ना जाकर खराब हो जाती हैं। खराब होने की वजह से ना फिर इंसान की जिंदगी को मसला बन जाता है। कह लें कि इंसान की जो जिंदगी होती है ना, वो खतरे में पड़ जाती है। तो भाईजान मेरा तो मशवरा ये है, पाकिस्तान में रहकर आप थोड़ा इंतजार कर लीगली तौर पर जाएं। अब जो डंकी है ना, 2024 में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, आप आसानी के साथ यूरोप नहीं जा सकते। तो मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट अपने व्लॉग्स के अंदर आपकी रहनुमाई के लिए अच्छे व्लॉग्स बनाता रहूंगा, और आपको आसानी के साथ, इज्जत तरीके के साथ यूरोप जाने के लिए और दूसरे ममालिक में जाने के लिए मैं कायल करूंगा। और आपके लिए आसानी के साथ जो वीजे जो कंट्री ग्रांट करते हैं, जैसे इटली, स्पेन, तुर्की, हम किस तरह आसानी के साथ लीगली तौर पर जा सकते हैं इन कंट्री में,
मैं इंशाल्लाह अपने व्लॉग्स के जरिए आपकी रहनुमाई करूंगा। दे मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।